मेरा नाम हानिया है। किस्मत ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरे पिताजी तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुके थे। मेरा कोई भाई नहीं था और माँ भी इस दुनिया से चली गई। किराएदार ने 2 साल का किराया न देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया और सारा सामान भी रख लिया। अब मेरे पास कुछ पैसों और एक सोने की अंगूठी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। मैं एक बहुत ही घनी आबादी वाले इलाके में चली गई, जहां पर मैंने घर लेने की बात की। और ये घर मुझे बहुत ही पुराने जमाने का लगा। वही पुरानी कंस्ट्रक्शन जो शायद भारत पाक बंटवारे से पहले की थी। मुझे यह घर देखने में बहुत ही जर्जर और पुराना लगा, इसलिए मैंने बात की। मुझे अंदाजा था कि इसका किराया कम होगा और यह घर मुझे आसानी से मिल जाएगा। यह घर एक औरत का था, इसलिए मेरी बात समझ गई। मैंने कहा कि कोई है नहीं मेरे साथ, तो वह कहने लगी कि घर तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम अकेली लड़की हो। कल को कोई मसला हुआ तो। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह मुझे घर देने पर राजी हो गई। उसने मुझे घर दिखाया और कहा कि अंदर कुछ बर्तन, एक चारपाई, एक टेबल और कुछ बिस्तर वगैरह पड़े हैं। अगर तुम्हारे काम आते हैं तो इस्तेमाल कर लेना। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस्तेमाल कर लूंगी। किराया भी उसने बहुत ही मुनासिब बताया था। मेरा इरादा था कि पास के किसी स्कूल में टीचिंग कर लूंगी और इसी घर में रहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रहना ही था। पहले ही 2-4 दिन मैंने स्टेशन पर गुजारे थे, तब जाकर मुझे यह घर मिला था। जब मैं किराने की दुकान पर एक बिस्किट का पैकेट और दूध का डिब्बा लेने गई कि चलो यही खा लूंगी, तो दुकानदार से थोड़ी बात हुई। मैंने झूठ बोला कि मैं अपने पिताजी और भाई के साथ यहाँ रहने आई हूँ। वो पूरा दिन काम करते हैं, सिर्फ रात को आते हैं। उसने कहा, लेकिन इस घर में तो भूत प्रेतों का साया है, इसे तो कोई किराए पर नहीं लेता, आपने क्यों ले लिया? अब मुझे समझ आया कि उस औरत ने मुझे ये घर इतने सस्ते में क्यों दे दिया। लेकिन मैंने दिल में सोचा, सबसे बड़ा भूत प्रेत तो गरीबी ही होता है। हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, अल्लाह खैर करेगा। इतना कहकर मैं वापस आ गई। मैंने घर को साफ किया, जो सामान वहां पड़ा था उसे भी। वाकई वहां से मुझे एक चारपाई, एक बिस्तर, कुछ बर्तन, पानी भरने के लिए बर्तन, झाड़ू और छोटी मोटी चीजें मिली जो मेरे काम आ सकती थीं। मेरी एक दोस्त से भी बात हुई थी। वो कह रही थी कि कल आ जाना इंटरव्यू के लिए, फिर तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। मैं बहुत परेशान थी। रात का वक्त था, अल्लाह से दुआएं कर रही थी। किराने वाले की बात मेरे दिमाग से गुजर चुकी थी। बात की ज्यादा फिक्र नहीं थी, बस मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र थी। अकेली कैसे रहूंगी? मैंने झूठ बोला था कि मेरा पापा और भाई मेरे साथ हैं। रात होती तो मैं अपने मोबाइल पर किसी मर्द की आवाज की रिकॉर्डिंग चलाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती, ताकि अगर कोई बाहर से गुजर रहा हो तो उसे लगे कि यहाँ कोई मर्द भी है। किराने वाले की बात दिमाग में तो जरूर थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर जब अंधेरा होता, रात होती,